कोटपुतली की ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। 150 घंटे से अधिक हो चले हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं। चेतना बोरवेल में फंसी हुई है। सुरंग बनाने में हार्ड पत्थर रेस्क्यू में परेशानी बना हुआ है। पिछले 12 घंटे के भीतर 4 फीट की सुरंग खोद दी गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार पत्थर काटने में जुटी हुई है और आज शाम तक रेस्क्यू पूरा होने की संभावना है। तो 6 दिन से अधिक हो चले, लेकिन अब तक चेतना को बाहर निकालने में कोई कामयाबी प्रशासन के हाथ नहीं लगी है। तो 6 दिन हो चले हैं, कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा है। रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि सुरंग बनाने में हार्ड पत्थर रेस्क्यू में परेशानी बना हुआ है। तो बोरवेल में गिरने की घटना, जिसमें 3 साल की बच्ची चेतना बोरवेल में गिर गई, वो कई दिनों से फंसी हुई है। अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला जा सका है। जब जो एनडीटीवी की टीम है मौके पर अगर बातचीत कर रही है अधिकारियों से, तो कहा जा रहा है कि सुरंग लगातार खोदी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार अभियान में जुटी हुई है। रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन हवाला दिया जा रहा है बारिश का, हवाला दिया जा रहा है गीली मिट्टी का, हवाला दिया जा रहा है हार्ड पत्थर का, लेकिन चेतना अभी भी फंसी हुई है बोरवेल में। उससे अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, वजह क्या बताई जा रही है? 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिली है। 6 दिन से फंसी हुई है चेतना। जब बात कर रहे हैं कहा जा रहा है गीली मिट्टी है, बारिश हो रही है, पत्थर हार्ड हैं। आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में कहाँ दिक्कत सामने आ रही है? देखिए, इस रेस्क्यू की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे रेस्क्यू को आप देखेंगे लगभग 155 घंटे से अधिक समय हो चुका है। और इस रेस्क्यू के अंदर कई चुनौतियां हैं, चाहे वो प्राकृतिक दृष्टि से देख लीजिए या फिर आप इंटरनल जब खुदाई हो रही होती है, सुरंग बनाई जाती है, उसकी बात कर लीजिए। क्योंकि हर जगह है इस रेस्क्यू के अंदर नई चुनौती है, पहले से तैयार रहती है। और इन चुनौतियों से कैसे निपटना है वो प्रशासन अपने स्तर पर जो तैयारियाँ होती हैं वो तैयारियाँ करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक 155 घंटे से अधिक समय हो चुका है। अब मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए पीछे की साइड है, जो रेस्क्यू का काम है वो लगातार जारी है। और अभी तक जो अगर मैं टनल की बात करूँ तो टनल 4 फीट से थोड़ी सी जो कह सकते हैं कि कमी है। जो खुदाई है वो टनल है वो बनाई जा चुकी है। वजह ये बताई जा रही है देरी की, क्योंकि इस पूरे जहाँ पर टनल बनाई जा रही है वहाँ पर स्टोन की वजह से जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी है वो आ रही है। इसके साथ ही इसके अलावा क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं ट्रैक्टर जो हमारे अंदर जो मशीन दी गई है, ट्रैक्टर हमर नाम की मशीन, उसकी वजह से वाइब्रेटर जो मशीन है वो जो दी गई है उसकी वजह से भी जो कह सकते हैं कि थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो माइनिंग वगैरह के अंदर काम होते हैं वो काफ़ी स्पीडली होते हैं और उनके पास जो हाई टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट रहते हैं वो इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं होने के चलते हैं काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि दिक्कत आ रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस ट्रैक्टर हमर की, तो अभी ये सामने आया है कि जो ट्रैक्टर हमारे अंदर भेजा गया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 155 घंटे से अधिक हो चला है। वो इक्विपमेंट यहाँ पर क्यों नहीं मंगाए जा रहे हैं? परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 6 दिन हो चले हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अगर संसाधनों की कमी है तो उस पर काम करेगा ना प्रशासन? ये सवाल आपने किया? बिल्कुल, देखिए एनडीटीवी पिछले 6 दिन से लगातार यही सवाल कर रहा था प्रशासन से, जब प्रशासन के द्वारा प्लान ए पे काम किया जा रहा था। और हम लगातार यही सवाल पूछ रहे थे, आप प्लान बी पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? प्लान बी आपका क्या रहेगा और किस तरीके का जो कह सकते हैं आपने प्लानिंग की है? अगर मान लीजिए आप जुगाड़ सिस्टम में सफल नहीं हो पाते हैं, और वही देखिए आप पिछले 6 दिन से जो कह सकते हैं जुगाड़ सिस्टम फेल हो चुका है। और अब जो हैवी मशीनरी होती है उसके माध्यम से यहाँ पे जो है पहले पाइलिंग मशीन से जो है गड्ढे के
जो पैरेलल जो गड्ढा है वो 170 फीट की गहराई तक है, उसकी खुदाई होती है और उसके बाद जो है कई जो बारिश होगी या फिर अत्यधिक सर्दी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन जब प्रशासन से प्लान बी के ऊपर जब वर्क करने की बात आती है तो आप सोचिए 3 से 4 दिन के बाद प्लान बी पे वर्क होता है। यदि अगर मान लीजिए डे 1 से ही प्लान बी को साथ में काम किए होते तो शायद हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू के अंदर इतना समय नहीं लग पाता। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे रेस्क्यू के अंदर प्रशासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो जिला कलेक्टर है कल्पना अग्रवाल, वो इस पूरे घटनाक्रम में 3 दिन के बाद है वो यहाँ पहुँचती है। कहा यह जा रहा था कि उनके कोई जो फैमिली प्रॉब्लम के चलते वो यहाँ पे नहीं आ पाई और जैसे ही वो अपने छुट्टी के बाद जो उनकी छुट्टियाँ 3 दिन की छुट्टियाँ कंप्लीट होती है उसके बाद यहाँ आती है। और फिर परिजनों का ये भी आरोप है कि जो चेतना है उनके परिजनों का ये कहना है कि नए इक्विपमेंट क्यों नहीं मंगाए जा रहे हैं? कलेक्टर इस और आप पर क्या सोचिए कह कि रही जब है? एक जिले का मुखिया अगर क्या कहा जा रहा है कलेक्टर की पीड़ित ओर पक्ष से? से नहीं मिलता है, एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे? ये नए उपकरण क्यों नहीं मंगाए जा रहे हैं? जब दिक्कत आ रही है तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या कह रही है कलेक्टर कल्पना अग्रवाल? देखिए मनी आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि उपकरण मंगाने को है प्रशासन मंगा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अंदर की साइड काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि संकड़ा है। यानी संकड़ा इन द सेंस कि आप देखेंगे अगर लेंथ की बात की जाए तो ये लगभग जो कह सकते हैं कि 8 फीट माफ़ कीजिएगा 8 इंच का जो कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चौड़ाई के अंदर वो मशीनरी नहीं जा सकती जिनकी वजह से जो कह सकते हैं कि जल्द से जल्द जो कह सकते हैं टनल बनाई जा सके। यहाँ पे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, मैनुअली जो ऑपरेट किए जाते हैं वो इक्विपमेंट होते हैं, उन इक्विपमेंट का जो है यूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कंटिन्यू से पिछले आप देखेंगे कंटिन्यू अगर इन इक्विपमेंट को आप यूज़ करते हैं अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है, 35 डिग्री के करीब है वो टेम्परेचर बताया जा रहा है। बाहर आप आते हैं तो इसमें जो कह सकते हैं कि 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो आप सोचिए दोनों के टेम्परेचर के बीच की अगर बात की जाए और सबसे बड़ी बात यह कि स्टोन को अगर आप कटाई करते हैं तो डस्ट है वो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि उड़ती भी है और उससे जो कह सकते हैं सांस लेने में तकलीफ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये जो पूरा जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो टनल के अंदर जो टनल बनाने का काम है उसके अंदर पत्थर आ रहे हैं और पत्थरों को जब आप कटाई करते हैं तो उस समय जो है डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ती है और उसी की वजह से जो कह सकते हैं कि जो है हर जो कह सकते हैं आधा पौन घंटे के अंदर एक व्यक्ति को ऊपर आना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए अगर हैवी इक्विपमेंट लगा भी दिए जाते हैं तो उसके लिए जो है काफ़ी चौड़ाई के अंदर है वो गड्ढा है वो बनाया जाएगा। अगर आप गड्ढे चौड़ाई के अंदर गड्ढा बना भी देते हैं तो उससे ये होगा कि उसके अंदर आपका समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आगे अगर मैं नीचे की बात करूं तो अभी तक क्योंकि 9:47 तो अब खुदाई किस तरीके से हो रही? क्योंकि कल जो थे रेड माइनर्स बुलाए गए थे लोगों को जो खुदाई करने वाले थे, फिर ये जानकारी थी कि एल शेप में खुदाई होगी यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके से। अब क्या तकनीक इस्तेमाल हो रही है? किस तरीके से चेतना तक पहुंचा जा रहा है? देखिए मनी आपको बताना चाहूँगा रेड माइनर्स के जो काम कर रहे हैं वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती है कि आप सोचिए कि आपको 170 फीट की गहराई के अंदर उतारा जाता है और आपको 8 फीट की लंबाई तक यानी बोरवेल और इस जो पैरेलल गड्ढा बनाया गया है इसके बीच की जो दूरी है लगभग 8 से 10 फीट है। और इस पूरी दूरी के अंदर आपको सबसे पहले ईजी जो फर्स्ट स्टेप रहता है उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप जैसे ही आगे की तरफ यानी सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे उस दरमियान आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि उस जो स्टोन आ रखे हैं, जो पत्थर आ रखे हैं, जो चट्टान आ रखी है उस स्टोन को किस तरीके से जो कह सकते हैं कि टनल रूप में ढालना है वो सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि वहां पे आप बैठ के आप अपना जो कह सकते हैं कि उस पत्थर को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहां पे आपको जो कह सकते हैं जगह कम होने की वजह से है जो लेट कर यानी जो है लेट कर आपको ये टनल बनानी पड़ती है और इसी वजह से है वो काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है अब तक का राजस्थान का सबसे लंबा रेस्क्यू है वो चल रहा है। और अभी अगर बात की जाए समय की तो लगभग 155 घंटे से अधिक समय हो चुका है। लगातार चेतना के परिजन जानकारी ये भी थी कि ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है क्योंकि संभावना थी कि मूवमेंट हो रहा है चेतना का। अभी भी ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, मूवमेंट पता चल पाया, कुछ हो पा रहा है चेतना का नहीं हो पा रहा है क्योंकि 5 दिन से ज़्यादा हो चले हैं, इनफैक्ट 6 दिन हो चले हैं। इस पर क्या कह रही टीम?
देखिए, आज अगर बात की जाए बीते 6 दिनों के अंदर क्या हुआ वो आपको हमने सब कुछ बताया। आज की अगर मैं बात करूं 7वें दिन की, तो आप देखिए मेरे पीछे की साइड है जो ये जो यहाँ पे आप देखिए लगातार ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जाती है। जो सामने ब्लैक कलर का आप टेंट देख रहे हैं, वाटरप्रूफ जो टेंट लगाया गया है, वहां पर जो है पिछले 6 दिन से जो कह सकते हैं कि चेतना जिस बोरवेल के अंदर गिरी, ये वही स्थान है। और जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया गया है जहां पर एनडीआरएफ का जो जवान बैठा हुआ है, अंदर जो टनल बनाने का काम लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है अच्छा, कि कैमरे भी उन लगाए गए जवानों थे के वीरेंद्र, द्वारा क्योंकि बारी हमने बारी देखा अपनी जो था, कह अगर सकते आप हैं वहां पर कि 20 से कैमरामैन से 25 कहें फोकस करके दिखाएं कि पता चल पा रहा है मूवमेंट हो रहा है क्या चेतना का। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं चेतना के जो कह सकते हैं कि जहां पर कैमरा लगाया गया था उसको पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, किसी को भी वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें पिछले जो कह सकते हैं कल से जो लगी हुई हैं वो लगातार काम कर रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कई चुनौतियां हैं वो सामने आई है। लेकिन आज थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि मौसम ने भी साथ दिया है, थोड़ी ठंड कम हुई है, धूप निकली हुई है, मौसम खुला है, तो उसका भी फायदा है। वो रेस्क्यू टीम उठाने की कोशिश करेगी और जल्द से जल्द है आज की जो कह सकते हैं कि शाम तक है जो रेस्क्यू है वो कंप्लीट होने की जो कह सकते हैं कि एक जो कह सकते हैं कि आशा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये रेस्क्यू अब कितनी देर और चलेगा। अगर इसी तरीके की चुनौतियां आएगी तो जाहिर सी बात है इन चुनौतियों से निपटने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन जिस तरीके से एनडीटीवी ने भी एक जो कह सकते हैं मुहिम के तहत जो इस तरीके से ओपन बोरवेल के लेकर हमने लगातार खबरें भी चलाई है और उन खबरों को प्रमुखता से दिखाया भी था कि आपके आसपास के क्षेत्रों के अंदर कोई भी अगर ओपन बोरवेल है तो आप जल्द से जल्द भराव कीजिए या फिर उनको कवर और कीजिए। उस पर काम भी हुआ इसका है, कहीं ना नींद से कहीं जागा लोगों के है, अंदर सोया असर वो भी देखने प्रशासन। को मिला। लेकिन उससे पूर्व बिल्कुल। और ये बताइए वीरेंद्र की कितनी फीट तक खुदाई अब तक हो चुकी है, कहाँ पर फंसी हुई है, कितने फीट तक चेतना। देखिए, अगर मैं बोरवेल की गहराई की बात करूं जहां पर चेतना जिस बोरवेल में गिरी हुई है उसकी कुल गहराई है लगभग 700 से 750 फीट। ठीक है। और जहां पर चेतना फंसी हुई थी वो है लगभग 150 फीट के करीब। और उसे जब निकाल लिया गया, थोड़ा सा निकालने की कोशिश की गई थी जुगाड़ सिस्टम के माध्यम से, तो आप देखिए 140 फीट के करीब है वो चेतना है वो फंसी हुई है। और इसके साथ ही जो पैरेलल गड्ढा बनाया है, क्योंकि उसी से जो बोरवेल और उस पैरेलल जो गड्ढे के बीच की दूरी है वो लगभग 8 फीट के करीब है। और जो टनल का काम है वो लगभग 4 फीट के करीब है, वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो शेष बचा हुआ है लगभग 4 फीट और इसी तरीके की टनल बनानी है। और इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि एल शेप के अंदर जो है हॉरिजॉन्टल जो कह सकते हैं कि खुदाई भी करनी है। तो आप सोचिए उसके अंदर समय तो लगता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मिट्टी गीली नहीं रहती तो शायद चेतना को जल्दी बाहर निकाल लिया जाता। और इस तरीके के जुगाड़ सिस्टम पे अगर आप जो कह सकते हैं कि बच्चों को निकालने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपके जुगाड़ सिस्टम फेल भी हो जाते हैं। और उसी का नतीजा आप देख सकते हैं पिछले 6 दिन से लगातार है चेतना इसी बोरवेल में अटकी हुई है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, वहीं जो परिजन हैं उनका यही आरोप है कि जो प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, वो एक बार भी जो है उनके परिजनों से मिलने के लिए नहीं पहुंची और हैरान है। करने वाली और बात ये उनकी 6 जब दिन हो चुके माताजी हैं, से 6 दिन में सिर्फ एक बार कलेक्टर का दौरा, ये भी हैरान कर रहा है वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए अगर कलेक्टर महोदया की बात की जाए, कलेक्टर महोदया यहाँ पर अभी जब से जो अपनी छुट्टी से लौटी हैं तब से लगातार आ रही हैं। लेकिन मैं अभी की बात करूँ तो सुबह से हम लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। और लगभग मैं समय की अगर बात करूँ तो अभी 12 बजे से अधिक समय हो चुका है, अभी तक आप देखिए कि यहाँ पे कलेक्टर नहीं पहुँची है। और अगर बात की यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे एसडीएम की या फिर अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पे अपनी नज़र जरूर बनाए हुए हैं। अगर इस पूरे रेस्क्यू के अंदर, क्योंकि दौसा का हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ के जो जिला कलेक्टर है दिनेश कुमार यादव, उन्होंने 24 घंटे तक अपनी नज़र बनाई हुई थी। क्योंकि उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी आर्यन को किसी भी तरीके से, चाहे साम दाम दंड हो, किसी भी एंगल से उसे बाहर निकालना है। और सकुशल बाहर निकालने की एक जो मुहिम थी उसके अंदर हालांकि उनको सफलता नहीं मिल पाती है। और उसके बाद जब उसको निकाला जाता है तो लगभग 57 घंटे हो चुके होते हैं और 57 घंटों के अंदर वो जिंदगी की जंग हार जाता है। और यही आप देखिए 155 घंटे से अधिक समय हो चुका है। तस्वीरें दिखाते रहिएगा वीरेंद्र। और एक सवाल ये भी है कि ये जो घटनाक्रम सामने आया, चेतना बोरवेल में जा गिरी है, हर कोई उम्मीद कर रहा है कि चेतना सही सलामत बाहर निकल आए,
और इसी पर लगातार काम भी हो रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल पूर्वक हो यहाँ पर टीम का। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या कह रही है इस पर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल कि जिस जगह ये घटनाक्रम सामने आया, जिस इलाके में घटनाक्रम सामने आया, फिर कोई बच्ची इस बोरवेल में गिरकर हादसे का शिकार ना हो, इसको लेकर क्या अब आगे कार्रवाई हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी जब चेतना के गिरने की जब खबर मिलती है तो वो तुरंत प्रभाव से अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और जितने भी प्रदेश भर के जो बोरवेल है उन्हें चिन्हित करें और ओपन बोरवेल को चिन्हित करें और तुरंत प्रभाव से या फिर तो उन्हें कवर करने का काम हो या फिर जो है उनके भराव का काम जल्द से जल्द हो। यदि अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर ओपन बोरवेल मिलता है और इस तरीके की घटना होती है तो वहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो वहाँ का लोकल प्रशासन रहेगा और उनके खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो लापरवाह कलेक्टर क्या काम कर रही है, कलेक्टर के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? मुख्यमंत्री ने तो दे दिया निर्देश, अब इस पर आगे किस रूप में काम हो रहा है यहाँ पर? देखिए, अगर मैं चेतना के रेस्क्यू की बात करूं तो यहाँ पे जो कलेक्टर हैं वो अपने जब मीडिया से बातचीत हुई तब उनका यही कहना था कि इस रेस्क्यू के अंदर कई चैलेंज हैं वो हमें मिल रहे हैं और उन चुनौतियों को किस तरीके से निपटा जा रहा है। एक चुनौती खत्म होती है उसके बाद दूसरी तैयार हो जाती है। आप सोचिए कि जब ये शुक्रिया आपका पैरेलल वीरेंद्र, गड्ढा तमाम एक जानकारी इस खबर पर देने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए।